तो नीट की परीक्षा को लेकर आपको बता दें कि लगातार चाहे वो छात्र हो या फिर उनके अभिभावक हो, उनका गुस्सा यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, मामला कोर्ट में है, लेकिन इसमें बड़ी गड़बड़ी और धांधली की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात और बिहार से कई सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर छात्र जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। जितने सारे जानकारी हमारे पास रहेगी तब तक हम पारदर्शी तरीके से आदरणीय कोर्ट के सामने रखेंगे। पुलिस वाले सर लोग, अब ये लोग वहाँ डंडे लेके खड़े होते ना जहाँ पेपर रखा गया था, तब कहाँ गए थे ये लोग? OMR सीट में वो टिक करने का तय किया था। भारत में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नीट परीक्षा को क्लियर करना जरूरी है। बचपन से डॉक्टर बनने का सपना देख रहे छात्र 11वीं और 12वीं की कक्षा में कड़ी मेहनत करते हैं। इसके साथ ही नीट परीक्षा की तैयारी को लेकर भी उनकी कड़ी मेहनत जारी रहती है। इसके बाद अगर छात्रों को पता चले कि जरूरी परीक्षा में धांधली या फिर कुछ गड़बड़ी हुई तो उनका हौसला तो टूटता ही है, साथ ही देश में परीक्षा प्रणाली से भी विश्वास उठ जाता है। नीट रिजल्ट आने के बाद से ही मेडिकल फील्ड में खलबली मची हुई। छात्रों ने तमाम आरोपों के साथ एनटीए को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि ग्रेस मार्क्स को लेकर जब दोबारा परीक्षा होगी तो फिर रैंकिंग में बदलाव आने की उम्मीद है। फिर भी तैयारी कर रहे छात्रों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर नीट में क्या रैंक ऐसे ही आसमान छूती जाएगी? जैसे जैसे एक एक दिन गुजर रहा है, नीट मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया खुलासा बिहार की राजधानी पटना के खेमनीचक में लर्न्स प्ले स्कूल से आया, जहां पुलिस ने जले हुए ऐसे प्रश्न पत्र बरामद किए जो नीट परीक्षा 2024 के प्रश्नों से मेल खाते थे। पटना पुलिस ने आयुष राज से तहकीकात किया कि क्या आपको क्वेश्चन के बारे में पता है, तो फिर आयुष राज ने बताया कि हाँ, इसी लर्न बॉयज़ प्ले स्कूल में एक रात पहले आयुष राज के साथ साथ 15-20 बच्चों को यहाँ पर लाया गया, रखा गया, रात भर क्वेश्चन आंसर्स को रटवाया गया और जो क्वेश्चन आंसर रटवाया गया वही सेम क्वेश्चन पेपर अगले दिन नीट एग्ज़ाम में आया। और पटना पुलिस यहाँ पर तहकीकात करने पहुँची तो जला हुआ पेपर मिला। दूसरी तरफ नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर गुजरात पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब तक 2.5 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल की बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक छात्रों से पैसे लेकर नीट परीक्षा पास कराने का गोरख धंधा चल रहा था। उसके वहाँ से भी एक 16 बंदों का लिस्ट मिला था, स्टूडेंट का लिस्ट मिला था। वो 16 बंदे स्टूडेंट है, वो उसमें वो 30 स्टूडेंट का जो लिस्ट है उसमें भी वो आ जाते हैं। ये जो 30 स्टूडेंट है उनका लिस्ट तुषार भट्ट के पास से मिला था। तो ये परशुराम रॉय की ऑफिस में से जो 16 स्टूडेंट का जो लिस्ट मिला था उसमें से कुछ के पेरेंट्स के चेक्स, जिसकी टोटल जो रकम होती है 2 करोड़ 30 लाख के आसपास, उतनी रकम के चेक्स अलग अलग मिले और 8 चेक ब्लैंक भी मिले हुए हैं वहाँ से। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस मामले में कई राज्यों के हाईकोर्ट में याचिकाएं सुनी जा रही हैं। भले ही छात्र और अभिभावक नीट परीक्षा में धांधली की बात कर रहे हों, लेकिन इस मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस देश में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने आज कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया था, उनके पेरेंट्स से भी मुलाकात की। इसके साथ ही आश्वस्त किया कि सरकार पारदर्शिता प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट भी भारत सरकार को पक्ष किया है, एनटीए को भी पक्ष किया है। जितने सारे जानकारी हमारे पास रहेगी तब तक हम पारदर्शी तरीके से आदरणीय कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट की फैसला, हम जैसे कल एक समाधान निकला कि नहीं, इस प्रकार के लोगों को रीटेस्ट का अनुमति दे दिया जाए, कोर्ट जैसे कहेगा वैसे किया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने के बाद नीट अभ्यर्थियों का बयान सामने आया। मुलाकात के बाद बच्चे आश्वस्त दिखाई दे रहे थे। सुनिए कि आखिरकार इस मुलाकात के बाद बच्चों ने क्या कहा।
कुछ बातचीत हुई है और क्या आश्वासन उन्होंने दिया है? ज्ञापन लेके गए थे आप? हमने सर से कहा कि सर आप सिर्फ 1663 बच्चों को ही 1563 बच्चों को ही देख रहे हैं, आप जो है जो पेपर लीक हुआ उस पर एक्शन बिल्कुल नहीं ले रहे। तो उन्होंने कहा हाँ, जो हमसे गलतियां हैं उस चीज़ को हम सुधारेंगे, और जो पेपर लीक हुआ है हाँ वो उनको पता भी है कि हाँ बिहार में और गोधरा में पेपर लीक हुआ है, तो उन चीज़ों पर भी एक्शन लिया जाएगा और सख्त से सख्त NTA के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे हम लोग। नीट परीक्षा परिणाम रद्द करने को लेकर देश के अलग अलग राज्यों से बच्चे अब न्याय की उम्मीद के साथ राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि देश में नीट को लेकर उठा उबाल कब तक और कहां जाकर थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।